हेलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ p1 p2 अप टू pm plus 1 आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर दिया हुआ है p1 की पावर n p2 इंटू p3 अप टू pm प्लस 1। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है n, कोई भी नंबर जिसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख रहे हो कि p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2 अप टू pn की पावर अल्फा n। इस नंबर n के कितने डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे? तो इसे करने का जो तरीका होता है या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, वो हो जाएगा हमारे पास अल्फा 1 प्लस 1 into अल्फा 2 प्लस 1 अप टू अल्फा n प्लस 1। इतने वेज होते हैं। इस फॉर्मूले का अगर हम लोग यूज करें तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आना चाहिए वो होगा, क्या किया हमने, सारी पावर्स में 1 ऐड किया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखो, इस जो गिवन नंबर है p1 की पावर n, उसमें एक ऐड किया तो n प्लस 1, p2 की कितनी पावर है 1, उसमें एक ऐड किया तो 2, सेम P3 के साथ और Pm प्लस 1 के साथ भी 2। तो ये 2 कितनी बार आया? 2 आ रहा है 2 से लेकर के Pm प्लस 1 तक। तो ये कितने नंबर्स हो गए? m नंबर्स हो गए। तो इसीलिए n प्लस 1 इंटू 2 की पावर, ये इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और दूसरा डाउट कि ये आया कहाँ से फॉर्मूला, कैसे हम इस तरह से फैक्टर्स लिख सकते हैं? तो देखो, ये जो n होता है हमारे पास, p1 की पावर अल्फा 1, p इंटू पी टू की पावर अल्फा 2 इंटू पी थ्री की पावर अल्फा 3 अप टू पी एन की पावर अल्फा। कैसे डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हम डिसाइड करेंगे? तो ये जो P1 है, P1 की पावर अल्फा 1, हम मानेंगे कि इसके पास अल्फा 1 प्लस 1 चॉइसेस है। कैसे? या तो मैं इसको लिखूंगा P1 की पावर 0 या P1 की पावर 1 अप टू P1 की पावर अल्फा 1 लिखूंगा। इसको कैसे लिखूंगा? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं फैक्टर बना रहा हूँगा तो मैं इनमें से कोई एक नंबर पिक कर लूंगा। ठीक है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लिया कोई नंबर है 12। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। अब मेरे को इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर्स बनाने हैं। डिस्टिंक्ट फैक्टर बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं 2 की पावर 0 ले लूंगा। यहाँ पर अल्फा 1 का काम कौन कर रहा है? 2। P1 का काम कौन कर रहा है? 2। P2 का काम कौन कर रहा है? 3। और अल्फा 2 का काम कौन कर रहा है? 1। तो एक फैक्टर क्या ये हो जाएगा कि इसका, हाँ। दूसरी चीज, अगर मैं मान लो 2 की पावर 1 ले लूं तो क्या ये भी एक फैक्टर है? हाँ। 2 की पावर 2 ले लूं, क्या ये भी एक फैक्टर है? क्या? हाँ। इस 2 की पावर 1 को देखो, इसके साथ अगर मैं 3 की पावर 1 भी ले लूं तो क्या वो भी एक फैक्टर है? क्या? हाँ, वो भी एक फैक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो ऐसा नंबर जिसको डिवाइड कर दे। किसको डिवाइड कर दे? इस नंबर को डिवाइड कर दे। इस नंबर को डिवाइड कर देगा कौन सा नंबर? अगर P1 की मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है? 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 अप टू अल्फा 1। तो मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा एक, कि अगर मेरे को P1 के फैक्टर्स चाहिए, सॉरी, नंबर n के फैक्टर्स चाहिए। n क्या है हमारे पास? P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2 अप टू Pn की पावर अल्फा है। इसके फैक्टर चाहिए, मतलब ऐसा नंबर चाहिए जिसको डिवाइड कर दे। इसको डिवाइड कर दे तो हमारे पास आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में P1 के पास कितनी ऑप्शन है, P1 की पावर के पास कितने ऑप्शन है, कि या तो 0 आ जाए तो मतलब 1 हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। P1 की पावर 1 हो जाए या P1 की पावर अल्फा 1 हो जाए। क्या P1 की पावर अल्फा 1 से ज्यादा हो सकती है? क्या? नहीं। फिर तो डिनो P1 को वो कैंसिल नहीं कर पाएगा पूरी तरह से। तो इसीलिए P1 के पास कितने ऑप्शन है? अल्फा 1 प्लस 1। P1 की जो पावर है उसके पास इतने ऑप्शन है। इसी तरह से जो P2 की पावर अल्फा 2 है, तो इसके लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? अल्फा 2 प्लस 1। भाई, अल्फा 2 तक डिनोमिनेटर में P2 की पावर कितनी आ सकती है? 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, या ज्यादा से ज्यादा अल्फा 2 आ सकती है। तो ये नंबर हो गया 0 से, अगर अल्फा 2 तक काउंट करेंगे तो अल्फा 2 प्लस 1। तो बस PNC का थोड़ा सा यूज किया और उसी से ये फॉर्मूला निकल के आ गया।
तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो P1 के पास ऑप्शन अल्फा 1 प्लस 1, P2 के पास कितने ऑप्शन अल्फा 2 प्लस 1, इसी तरह से Pn के पास अल्फा n प्लस। तो इसको हमने एक फॉर्मूला बना दिया जिससे कि हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं।